प्रवर्तन निदेशालय की रीट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। देखिए, परीक्षा संयोजक प्रदीप पाराशर की बुधवार देर रात गिरफ्तारी हुई थी और 3 दिन की ईडी को रिमांड मिली। देर रात ही ईडी मामले की विशेष अदालत के न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया। प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता शैलेंद्र अग्रवाल ने पैरवी की। पाराशर के पास से रीट पेपर के स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी, स्ट्रांग रूम से ही पेपर लीक होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रही है। और देखिए, प्रवर्तन निदेशालय की रीट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने रीट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। परीक्षा संयोजक प्रदीप पाराशर की देर रात गिरफ्तारी हुई थी। 3 दिन की ईडी को रिमांड मिली। देर रात ही ईडी मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया और प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता शैलेंद्र अग्रवाल ने पैरवी की। पाराशर के पास रीट पेपर के स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी थी और स्ट्रांग रूम से ही पेपर लीक होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी बने हैं। विमल जी, विस्तार से जरा जानकारी दीजिए इस पूरी खबर को लेकर, किस तरह से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई। इस पूरे मामले में जानकारी यही है कि जो मिस्टर प्रदीप पाराशर है, ये कोऑर्डिनेटर थे परीक्षा के, रीट परीक्षा के, और इनको पेपर लीक मामले के अंदर अरेस्ट ईडी ने किया है। ईडी पेपर लीक मामले में ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है और ये जो मिस्टर पाराशर हैं, इनको ईडी ने विशेष अदालत के न्यायाधीश उनके आवास पर पेश किया और कल देर रात को इनको पेश करके कल ही मतलब 3 दिन की इनकी ईडी कस्टडी हासिल कर ली। अब 3 दिन तक ईडी इनसे पाराशर जी से ये पूछताछ करेगी कि पेपर लीक मामले में किस किस का इन्वॉल्वमेंट रहा, किसको कौन कौन लोगों को इसमें पेपर लीक से फायदा उठाया वगैरह वगैरह। और उसके बाद में इसको वापस अदालत में पेश किया जाएगा और पूछताछ में क्या निकलता है ये ईडी के अधिकारी कभी खुलासा नहीं करते हैं, लेकिन पूछताछ कठोर होगी ये माना जा सकता है। कुछ रीट पेपर लीक मामले के अंदर कुछ नए खुलासे होने की उम्मीद जरूर की जा सकती है। इस पूरे मामले में यही है। दूसरी जानकारी मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस पेपर लीक मामले में ईडी ने जो इसकी प्रदीप पाराशर की गिरफ्तारी की है, ये गिरफ्तारी इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में की है, पीएमएलए कानून में की है। और अब ये पता लगाया जाएगा कि पेपर लीक से अवैध रूप से जो धन कमाया गया था, उस धन का उपयोग कहाँ किया गया था। जहां जहां भी इस धन का उपयोग किया गया है उन संपत्तियों को ईडी के अधिकारी सीज करेंगे, उनको जब्त करेंगे और अपने कब्जे में लेंगे। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है, अभी ये प्रक्रिया चल रही है और ये भी बताया जा रहा है कि अभी इस मामले में और नए खुलासे होंगे, लेकिन अब खुलासे जो होंगे वो तो ईडी अपनी मर्यादाओं के हिसाब से ही जानकारी देगी। जी इंदु जी। बिल्कुल विमल जी, देखिए काफी ज्यादा अहम गिरफ्तारी मानी जा रही है। पाराशर की गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। विमल जी, देखिए जो पैसा यहाँ पर लिया गया है, उस पैसे को कहाँ कहाँ यूज किया गया होगा ये भी सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही है विमल जी यहाँ पे, वो मिल रही है कि स्ट्रांग रूम से ही पेपर लीक होने की संभावना यहाँ पर बनी है। इस पर भी जानकारी जरा दीजिए। देखिए, स्ट्रांग रूम से पेपर लीक हुआ ऐसी चर्चा थी, इस बारे में मेरे पास कोई ज्यादा ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन यही चर्चा थी कि ये प्रदीप पाराशर जी के पास में ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद के ऊपर काम कर रहा था और इसके पास ही जिम्मेदारी थी रीट पेपर्स की सुरक्षा को लेकर के। स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी भी प्रदीप पाराशर जी के पास ही थी और ये भी बताया जा रहा है कि ये शायद स्ट्रांग रूम जो जयपुर शिक्षा संकुल में बनाया गया था, वहां से ये पेपर लीक हुआ है। चलिए विमल जी, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी साझा करी उसके लिए। तो देखिए